अरे माधव स्पीड कम कर, स्पीड कम कर, स्पीड कम कर, आगे स्पीडोमीटर लग रहा है तो चला ना जा हमारा। भारत माता की राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है फिटनेस योद्धा में। तो भाई आज हम जा रहे हैं साइकिलिंग करने रोहिणी हेलीपोर्ट तक। तो दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। अभी तो भाई पार्क से आज हमने स्टार्ट करी अपनी साइकिलिंग। तो भाई ये हैं हमारे साथी शुभांग बुद्धि राजा। इनको भाई हम प्यार से कहते हैं माधव। माधव यानी कि श्री कृष्ण भगवान है। और भाई आज हम दोनों ही जा रहे हैं राइड पे, और तो कोई नहीं अपने साथ है। मौसम देख सकते हैं कितना फंटेस्टिक हो रखा है, मज़ा आ जाएगा साइकिलिंग करने में। थोड़ा लेट निकले हैं तो थोड़ा ट्रैफिक वगैरह तो मिलेगा हमको रास्ते में, मगर वी विल मैनेज। अपनी जो लाइट्स हैं वो ऑन है आगे पीछे की साइकिल की। तो भाई ये आगे लाल बत्ती आ गई है माधव, क्या करना है? तोड़नी है या फिर ब्रेक मारनी है? आगे चलो, लेफ्ट तोड़ ही देते हैं। ओहो, लेफ्ट टर्न तो फ्री होता है अपना। तो भाई ऐसे मस्ती मजाक करते हुए चलना चाहिए, तभी आपकी राइड पूरी होती है और तभी उसका कुछ फायदा होता है भाई। तो अपनी मस्ती मजाक करते हुए चलते रहना चाहिए हमेशा। कभी भी भूंडा मुंह बना के, उदास होकर के, जी मार के कुछ नहीं करना चाहिए। जो भी करो स्माइल के साथ करो। तो भाई ये आ गया है सामने इटाड़ा मेट्रो स्टेशन, और मौसम देख सकते हैं आप, बादलों से भरा हुआ है। बादल बिल्कुल खड़े हैं कि कब हम बरसे, कब हम बरसे। मैं कह रहा हूँ अभी बरस। हम साइकिलिंग रॉन्ग साइड में कर रहे हैं। रॉन्ग साइड में साइकिलिंग करने का रीज़न है, और रीज़न भाई ये है कि एक तो हमारा ट्रैफिक जो है सामने से आ रहा है। हमको पता चल रहा है कि ट्रैफिक की क्या पोजीशन है, स्पीड में आ रहा है, हमारे ऊपर आ रहा है, साइड में आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और दूसरा रीज़न है कि भाई आगे से हम सर्विस रोड पे हो जाएंगे, जहाँ पे हमको ट्रैफिक मिलेगा शून्य। जब भी भाई ट्रैफिक ज़्यादा हो तो भाई हमेशा साइकिलिंग रॉन्ग साइड पे करने की कोशिश करें, वॉकिंग भी रॉन्ग साइड करने की कोशिश करें, क्योंकि पीछे से जो ट्रैफिक आता है उसका पता नहीं होता हमको क्या स्पीड है क्या नहीं। आगे से ट्रैफिक आ रहा है, हम ब्रेक भी मार सकते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है हमारा रॉन्ग साइड चलने का। और बाकी हमारी हेडलाइट्स ऑन है, आगे की भी पीछे की भी। और ये है भाइयों गंदा नाला है, छी। तो ये हम मेन रोड से सर्विस रोड पे आ गए हैं, और ये रोड हमको बहुत आगे तक ले जाकर छोड़ेगी। और इस रोड पे थोड़े से टूटा हुआ तो है, मगर ट्रैफिक बिल्कुल शून्य है, शून्य। बस यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा बहुत मिलता है माधव जी, सिर्फ और सिर्फ सीएनजी पंप की वजह से। ये लोगों में दिमाग नाम का बीज नहीं है। पहले साइकिल वाले को रास्ता देना चाहिए, क्योंकि वो अपना मैन पावर यूज़ कर रहा है। उनका तो क्या है गाड़ियों वालों का, सिर्फ एक्सेलेटर पे पैर रखना है और क्या करना है, ब्रेक पे पैर रखना है। यहाँ पे भाई शुरू से सारी चीज़ जुटानी पड़ती है, सारी मेहनत करनी पड़ती है ना माधव जी? बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा। ये माधव जी आज हमारे हीरो लगते हुए, हीरो बने हुए हैं। हीरो तो है ही, साइड कर लो, बने हुए हैं भाई। ये देखिए, अगर आपको दिखाई दे सके तो ये भाई एक टेंपल है। ये बहुत बड़ा टेंपल बन रहा है ये श्री कृष्ण।
अरे माधव स्पीड कम कर, स्पीड कम कर, स्पीड कम कर, आगे स्पीडोमीटर लाग रहे तो चला ना जो हमारा। ये देख ये लाग रहे स्पीडोमीटर। भाई साहब आज अपना स्पीड का और रॉन्ग साइड का चलाना आना पक्का है। देख ले दोनों कैमरा ने कवर कर लिए, उसने भी और इसने भी। ले बेटे, ले बेटे, मैंने तो भाई अपनी नंबर प्लेट तार रखी है। तो भाई ऐसे मजाक मस्ती करते चलते रहना चाहिए रोड पे, तभी आपका वर्कआउट जो आपका मिशन है वो पूरा हो सकता है। वो गाना नहीं सुना? ना ना गाना मेरे याद नहीं आ रहा। हम दोनों यार बड़े तेजी से चलते हुए हेलीपोर्ट की तरफ, हमको हमारी मंजिल दिखाई दे रही है। हमको उस मंजिल तक पहुंचना है कैसे भी करके, जल्द से जल्द, फिर वापस भी जाना है घर अपने। और हमारा सबसे अच्छा साथ दे रहा है आज का मौसम। क्या मौसम हो रखा है। ये माधव जी के कलमों से 2 लाइनें। ये सुहाना मौसम। आगे देख, आगे क्या देख, गाड़ी तो बहुत दूर है। हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। वैसे हम अपनी मंजिल पे तो पहुंच चुके हैं, मगर अब हमको इसके गेट पे पहुंचने की मंजिल बना ली है। तो भाई अब हम इसके गेट पे पहुंचने वाले हैं। हम दोनों भाई खींचम खींच आए हैं। क्यों भाई माधव जी? जी बिल्कुल, बस 5 मिनट और हम पहुंचने वाले हैं। 5 मिनट पहुंच गए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 मिशन accomplished. We reached to our destination. तो भाई हम अपने डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, जो हमारी डेस्टिनेशन थी रोहिणी हेलीपोर्ट की। और भाई यहाँ पे हमने अभी इन्फॉर्मेशन पता करी है कि यहाँ पे कि ये वर्किंग में है या नहीं है। तो इन्होंने बताया कोरोना की वजह से अभी ये वर्किंग में नहीं है। और जो दिल्ली दर्शन का जो इनका जो टूर होया करता, वो भी फ़िलहाल इन्होंने बंद कर रखा है। और जो वैसे तो टैक्सी सर्विस के लिए बना रखा है, ये टैक्सी सर्विस है। जैसे आपको यहाँ से मथुरा जाना है, जयपुर जाना है, या दिल्ली में भी यहाँ से कहीं दूसरे पार्ट पे जल्दी पहुँचना है, आप इस एरिया में रहते हो, तो टैक्सी सर्विस के उससे बना रखा है ये। तो अभी फ़िलहाल तो ये वर्किंग में नहीं है, फ़िलहाल तो बंद कर रखा है ये। मगर जैसे ही वर्किंग में होगा तो उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जैसे हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके रिगार्डिंग। ये हमारे मित्र हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, शुभांग बुद्धि राजा नाम है इनका। और ये बहुत तगड़े स्विमर रह चुके अपने टाइम के। तो इनसे हम एक्सपीरियंस पूछते हैं, पहली बार इतनी लंबी राइड पर आए हैं। तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा है आज का? काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी एंटरटेनिंग रहा, और हमने बहुत सी नई चीज़ें देखी यहाँ पे जितने फार्म हाउस है हमने देखा सुबह सुबह कैसे उनको फ्लावर्स उनके उतारे जा रहे हैं पार्टी के बाद। और यहाँ पे जो है आप पूरा देख सकते हैं कितना अच्छा हो रहा है इस समय का आज का मौसम। आज का प्लस पॉइंट ये है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, नहीं तो आज की डेट में इतनी गर्मी हो रही है, सुबह 7 बजे भी आप निकल नहीं सकते कहीं से बाहर। और शांतनु जी आप बताइए आपको कैसा लगा? हाँ तो ये बात तो आपने सही कहा, मौसम ने आज हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, इसी वजह से हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं। तो भाई अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, थोड़ी सी वॉक करते हैं, फिर हम यहाँ से अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। ऐसे ही आपको अलग अलग राइड्स दिखाते रहेंगे, कभी कहीं कभी कहीं। अभी तो भाई यहीं तक आए थे, आगे देखो कब जाते हैं आगे तक, कब नहीं। अपनी जो टीम है पूरी जब हो जाएगी तभी जाया जाएगा, अकेले अकेले नहीं जाया जाता भाई इतनी दूर। और जाने भी नहीं चाहिए इतनी दूर तक अकेले, फिर रास्ते में कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इतनी दूर अकेले नहीं जाना चाहिए। जब भी जाओ किसी पार्टनर के साथ जाना चाहिए हमेशा की हमेशा। तो इसलिए हम छोटी राइड कर रहे हैं अभी। अपना अभी तक का सफ़र बेहतरीन रहा, वापसी का भी सफ़र अपना बेहतरीन ही रहेगा। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए सारे भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।